हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे सर एम शेरनी। आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके यूट्यूब परिवार सन्नी एसएससी एकेडमी में। आइए बच्चों, हम कल का क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपको हम कल पढ़ाए थे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ाए थे? प्रॉफिट एंड लॉस, और एकदम बेसिक से पढ़ाए थे, जिसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठाए थे। नहीं बच्चों, जिसमें हम आपको 21 क्वेश्चन कराए थे, अप्रोक्स वही कराए थे। आज उससे आगे क्लास हम लेते हैं और उससे क्वेश्चन आगे की तरफ हम चलते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आपके सामने हम एकदम बेसिक से उठाए। आज कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे। कल बेसिक पढ़ाए, आज टाइप वाइज क्वेश्चन कराते हैं। आओ, कल हम आपको लिए बच्चों बेसिक में प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी होता है वो हम कल क्या किए, करा दिए। आ जाइए बच्चों, हम आज प्रॉफिट एंड लॉस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम चलते हैं। आपको लगभग हम 20 क्वेश्चन करा दिए। आइए आज 21 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए यहां देखिए 21 क्वेश्चन आपके सामने लगा होगा। आप इसको पढ़िए। 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है 21 में कह रहा है किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 नग के भाव से कुछ नग खरीदे तथा 11 में 10 के भाव से बेच दिए, उसका कुल लाभ प्रतिशत। बच्चों ये कह रहा है 11 गो नग है। क्या है जी? 11 आर्टिकल आप 10 रुपए में खरीदा है। कितना में खरीदा है? 10 रुपए में। ठीक है बच्चों, तब कह रहा है कि अब क्या कह रहा है? कह रहा है 10 नग 11 रुपए में बेच रहा है। 10 नग आपका यानी 10 आर्टिकल 11 रुपए में बेच रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये खरीदा है सीपी हो जाएगा क्रय मूल्य, ये हो जाएगा एसपी। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले हम आर्टिकल को सेम करते हैं। क्या करते हैं? आर्टिकल को सेम करते हैं। तो आर्टिकल को सेम करने के लिए इधर 11 से गुना करेंगे, इधर 10 से गुना करेंगे। जब इधर से 10 से किए हैं तो इधर भी 10 से करेंगे। बोलो, इधर 11 से किए हैं तो इधर भी 11 से करेंगे। तो हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा? 121। नहीं सॉरी, 10 दहिया कितना हो जाएगा? 100। यहाँ 11 रहिया 121। बोलो बच्चों, होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे सर होगा। तो कितना ज्यादा हो रहा है? तो 21 ज्यादा हो रहा है। किस पर हो रहा है? तो 100। तो ये आपका सीपी है। क्या है? सीपी। ये आपका एसपी हो गया। अब प्रॉफिट कितना हो गया? तो प्रॉफिट हो गया 21। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट होगा प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे सीपी लिखेंगे 100। क्या लिखेंगे? 100। और गुने में 100 से गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से काट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 21%। कितना हो जाएगा जी? 21%। ऐसे बेसिक से बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए कॉपी में। आप एकदम बेसिक से 1 सेकेंड में सवाल को बनाना सीखिए। ये आपका बैच है आर्मी का, जिसमें अग्निवीर के लिए हम कंप्लीट मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें ये आपका लेसन नंबर 4 होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट। ठीक है बच्चों, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किधर चलते हैं? 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ लगा है, आप पढ़ो उसको। 22 कह रहा है एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 पेंसिल के भाव से एक पेंसिल खरीदी, 6 में 5 के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो बच्चों इसी तरह बनाने देना है। आपका 6 आर्टिकल 6 पेंसिल दिया है, 6 पेंसिल दिया है 5 रुपए में। कितना रुपए में? 5 रुपए में। ठीक है बच्चों, तो 5 पेंसिल बेचा है, 5 पेंसिल बेचा है 6 रुपए में। कितना में बेचा है? 6 रुपए में। सवाल यही नहीं कह रहा है, आप पढ़ लो सवाल को, इतना ही बेच रहा है। ठीक है, तो उसका लाभ हानि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लाभ हानि। तो हम कहें यह है सीपी। क्या है? सीपी। या यह है आपका एसपी। बोलो ना बच्चों, है ना? तो आर्टिकल सेम करते हैं तो इधर 5 से गुना करेंगे, इधर 6 से गुना करेंगे, तभी ना 6 5 30 ये भी होगा, 6 5 30 ये भी होगा। बोलो ना, 5 से इधर किए तो 5 से इधर भी करेंगे, 6 से इधर किए तो 6 से इधर भी करेंगे। तो 5 5 कितना हो गया? 25।
अच्छा अच्छा कितना हो गया 36। बोलो बच्चों, अब देखो यहां से करेंगे तो कितना ज्यादा है, तो सर कहेंगे 11 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 11, तो 11 में 25 हो जाएगा। प्रॉफिट बट्टा क्रय मूल्य गुने कितना हो जाएगा 100। बोलो ना, यहाँ से काट देंगे 4 मार्क में तो कितना हो जाएगा 44%। कितना होगा जी 44%। क्या होगा 44%। ठीक है बच्चों, आइए देखिए 44% में क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। क्या हो रहा है जी, ऑप्शन नंबर ए, 22 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ इसको लिख लो कॉपी पे। आ जाओ बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 23 पे। किधर चलते हैं 23 यहाँ पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23 लगा है, एकदम आसान तरीका से पढ़ो, एकदम बेसिक तरीका से पढ़ो। एक बार पढ़ लो, जिंदगी में दोबारा कभी भूलोगे नहीं। ये तरीका इतना अच्छा है, एकदम लेटेस्ट तरीका से आपको हम हर एक क्वेश्चन का अप्रोच बताएंगे। ठीक है बच्चों, आ जाओ आ जाओ, चलते हैं हम 23 पे। 23 में कह रहा है कि एक विक्रेता 4 रुपए में 3 की दर से केला खरीदता है, 3 रुपए में 4 की दर से बेचता है, तो उसका, तो हम कह रहे हैं बच्चों कि 3 गो केला खरीद ले हैं। क रुपए में, तो कहेंगे सर 4 रुपए में। क रुपए में 4 रुपए में, तो 4 गो केला बेचा है नहीं, क रुपए में 3 रुपए में, तो ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी। बोलो ना, आर्टिकल सेम करेंगे, 3 इधर से करेंगे 4 इधर से करेंगे, 4 इधर से कर देंगे 3 इधर से करेंगे। बोलो, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, तो कितना कम है 7 का कम है, 16 हो जाएगा गुने 100 हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा 25 हो जाएगा। बोलो 25 से 7 175, कितना होता है 175 में 4 से भागा करेंगे तो कितना होगा, 4 चौको 16। बोलो 1 हो जाएगा 5, 4 3 12, 3 हो जाएगा 33 पॉइंट। ऑप्शन नंबर क्या दिया है 43, कितना दिया है 43.75 का परसेंट का लॉस होगा। क्या होगा 43.75 का, यही ना दिया है 43.75 का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, लॉस। ठीक है बच्चों, यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप क्वेश्चन में पढ़ो, ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। गलती मत करना, ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है प्रॉफिट दिया है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है लॉस। इसको लिख लो बच्चों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 24 की तरफ। किधर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है पढ़ो, हम यहाँ स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर में कह रहा है एक विक्रेता 8 रुपया में 9 की दर से केले खरीदता है, तो 9 रुपया में आज की दर से बेचता है। तो हम कहते हैं यहाँ 9 आर्टिकल खरीदा है 8 रुपया में, 8 आर्टिकल बेच रहा है 9 रुपया में, तो आर्टिकल ये रुपया है, क्या है जी रुपया। तो आर्टिकल बराबर करना है, क्या करना है आर्टिकल बराबर करना है। 8 से इधर किए तो 8 से इधर करेंगे, 9 से इधर किए तो 9 से इधर करेंगे, तो हो जाएगा 8 64, ये हो जाएगा 9 9 81। कितना का अंतर है, तो कहेंगे 11 में से 4 गया 7 होगा, 7 4 11, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, तो 17 बटा हो जाएगा 64 और गुने हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। यहाँ से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 25 होगा, और ये 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, कितना होगा 8 3 का 24, 18 होगा नहीं। इसको गुना काट पीट करेंगे तो कितना होगा, अब काट पीट करेंगे तो कितना होगा इसका, ऑप्शन नंबर से मिलाओ, ऑप्शन नंबर मिलाओ कितना होगा 24 का, छब्बीस पॉइंट 5 कितना होगा जी 26.5 का परसेंट हो जाएगा, 26.5 प्रॉफिट होगा, परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, कितना होगा 26.5, इसको काट पीट करोगे तो कितना होगा 26.5। ऑप्शन नंबर किधर है, ऑप्शन नंबर बी में है। किधर है ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है कि सी में है, 26.56%। सॉरी, ऑप्शन हम गलती देख लिए, यहाँ हो जाएगा 26.56% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी मिला लो, आप कैलकुलेट करते हैं।
आओ बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। किधर चलते हैं? 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ लगा हो, पढ़ो उसको। क्वेश्चन नंबर 25 हमको बनाने से पहले आप उसका आंसर दो कि उसका आंसर कितना होगा। कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ उसका आंसर कितना होगा। हमारे बनाने से पहले उसका आंसर बताओ आप कमेंट में कितना होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। 6 रुपए में 7 की दर से, सेम यही क्वेश्चन है। हम इतना क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि आपको फिर दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। 7 आर्टिकल खरीदा है 6 रुपए में, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद कह रहा है 6 आर्टिकल खरीदा है 7 रुपए में। 6 आर्टिकल खरीदा है 7 रुपए में, तो आर्टिकल सेम कर दो पहले। 6 से इधर गुना किया, 6 से इधर करो, 7 से इधर करो, 6 6 कितना हो गया? 36, 7 7 49, कितना हुआ? 3। 9 में से 6 हो गया 3, 1 हो गया 13। 13 बटा 36 गुने 100 काटेंगे तो ये 9 मत में जाएगा, काटेंगे तो 1 हो जाएगा 25 मत में। 13 5 65 के 5 हो जाएगा, हाथ में 6 हो जाएगा। 13 दूना 26, 26 6 हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा? 32 बटा 9। 9 3 27, कितना हो जाएगा? 9 3 27, 9 3 27, 5 हो जाएगा। 9 5 45, 9 6 के 54, 36 पॉइंट कुछ होगा। ऑप्शन नंबर किधर है? ऑप्शन नंबर 36.1, 36.1, 36.1 के क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। 36.1% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है जी? सी फॉर कैट, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर किसमें है? सी फॉर कैट। आप यहाँ स्क्रीन पर पढ़ो, हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ हमको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं। कुछ और ना समझना है, यहाँ हमारे पास स्क्रीन है और यहाँ क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। आ जाओ बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को हम यहाँ क्या करते हैं? बनाते हैं। इसका टाइप चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। और टाइप नंबर हम नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है यदि 16 वस्तुओं का लागत मूल्य, क्या दिया? लागत मूल्य मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। लागत मूल्य 16 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? सीपी। उसके बाद दिया है 14 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। काट पीट करेंगे तो 8 हो जाएगा, इधर 7 होगा, तो हो जाएगा सीपी। इसका निकालना है तो इसको तोप लेंगे तो इधर बचा है 7। क्या बचा है? 7, ठीक है बच्चों। इसका निकालना है रेशियो, तो एसपी लिखेंगे। इसका निकालना है तो 8 हो जाएगा, नहीं तो सीपी का रेशियो 7, एसपी का रेशियो हो जाएगा 8। तो प्रॉफिट कितना होगा? तो 1 का होगा। तो 1 का किस पर होगा? 7 का। 1 बटा 7। देखो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटा सीपी इंटू कितना होता है? 100। तो प्रॉफिट हमारा 1 है, सीपी है 7, तो 7 लिखे, 100 लिखे तो 100 लिखे, ठीक है बच्चों। इसको काट पीट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14.2/7%, ठीक है बच्चों। कितना हो जाएगा? 14.2/7। आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है? तो सर कहेंगे आप ऑप्शन नंबर 1 में है। किधर है? ऑप्शन नंबर 1। 26 का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 का ए नंबर। एफ फॉर एप्पल। क्लियर हुआ बच्चों? ये टाइप नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। टाइप यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। आ जाओ आप 27 पे। किधर आ जाओ? 27। इस टाइप का क्वेश्चन तो कल एक कराए थे, लेकिन आज भी सीख लो। 27 पढ़ो। 27 का आंसर बताओ। आप हमारे बनाने से पहले उसको बनाओ 27 का। ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। देखो कह रहा है बच्चों 27 में एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अभी हम बताए 2750 वस्तुओं के क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद दिया है 2500 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है? सेलिंग प्राइस। 0 से 0 काट दो,
25 से काट दोगे तो 11 मंथ में जाएगा, 25 से काटोगे तो 10 मंथ में जाएगा। तो आपका सीपी इंटू एसपी का रेशियो होगा, सीपी का हो जाएगा 10, एसपी का हो जाएगा 11। तो एसपी है 11, सीपी है 10, तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो सर कहेंगे 1 का। तो 1 का किस पर है? 10 का, तो गुने 100, तो परसेंटेज काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10%। कितना हो जाएगा? 10% प्रॉफिट। आपका 10% प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? हम इस तरह से रेशियो क्या करते हैं? निकालते हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। किधर चलते हैं बच्चों? 28 में पढ़ो। 28 में कह रहा है यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताओ। बच्चों कह रहा है 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी, क्या दिया है? एसपी 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, क्या दिया है? 8 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। तो एसपी बटा क्या हो जाएगा? सीपी। तो एसपी हो जाएगा 8, सीपी हो जाएगा 7। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 1 का किस पर हो जाएगा? 7 पर। तो 0 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 14.2/7%। आप फ्रैक्शन इसको याद कर लेना। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन याद कर लेगा तो आसानी से क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम इसमें कुछ समझने कमेंट में बताओ कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हुआ क्लियर? आ जाओ, चलते हैं 29 की तरफ। किधर चलते हैं बच्चों? 29 में देखो, पढ़ो वहां पर 29 क्या कह रहा है, उसको डिटेल से समझो। तो बच्चों 29 में कह रहा है, टाइप आपका क्या हो गया? चेंज हो गया। 29 में कह रहा है, रुपए 5,000 की दर से 2 वस्तुएं क्या कहता है? बेचता है। पूरे लेन देन में न तो हानि होती है न लाभ होता है। ठीक है बच्चों, यदि एक वस्तु को 16.2/3% की हानि पर बेचा जाता है तो दूसरी वस्तु कितने रुपए में? हम कह रहे हैं बच्चों कि कोई भी वस्तु, देखो कोई भी वस्तु को जब बेचा जा रहा है तो एक मान लो आपका पहला वस्तु, ठीक है बच्चों, इधर हो जाएगा आपका दूसरा वस्तु। ठीक है, 16.2/3%, इसको निकालेंगे, फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/6 होगा। क्या होगा? 1/6। तो आपका सीपी हो जाएगा आपका 6। क्या हो जाएगा? सीपी 6। इसमें प्रॉफिट हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट 1। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि एसपी होगा 7। क्या होगा? 7। बोलो ना, हाँ चाहे ना। तो हम कह रहे हैं बच्चों कि सीपी है कितना? 6। तो सीपी यहां ले लो 6। क्या ले लो? 6। दूसरा वस्तु बराबर करना है तो यहाँ प्लस था, प्रॉफिट था, तो यहाँ माइनस ले लो, लॉस ले लो। कितना का हो जाएगा? 1 का। तो आपका एसपी कितना हो जाएगा बच्चों? तो कहेंगे सर 5 का। कितना का हो जाएगा? 5 का। बोलो यस या नो। अब कह रहा है दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची जाएगी? तो 5,000 से कोई लेना देना हमको है नहीं। 5,000 से क्या करना है? कोई लेना देना नहीं है। तो निकाल देते हैं, यहां से निकालेंगे तो कितना होगा जी? क्या होगा? सीपी इतना है, लॉस इतना हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। नहीं, कह रहा है 80 रुपए 5,000 की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, पूरे लेन देन में न हानि होती न 1/6, तो 1/6 हो जाएगा। इधर सीपी 6 है, प्रॉफिट 1 है, एसपी कितना हो जाएगा? 7, सीपी 6 हो जाएगा। बच्चों देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ क्वेश्चन में दिया है 16.2/3% के हानि। क्या दिया है? हानि। तो हम यहाँ प्रॉफिट में हानि लेंगे। क्या लेंगे? हानि। तो हानि कितना हो जाएगा आपका बच्चों? हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। तो हम कह रहे हैं बच्चों ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो एसपी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा जी? 5। बोलो ना, एसपी हो जाएगा 5। 1 का लॉस होगा तो सीपी हो जाएगा क्या? 4। बोलो कितना हो जाएगा? 4। हम बोले इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि पूरे लेन देन में न हानि हो रहा है न लाभ हो रहा है, तो हम क्यों ना
एसपी को हम बराबर कर दे, क्या कर दे, बराबर कर दे, तो हमारा प्रॉफिट एगो ज्यादा है तो इधर एगो लॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका सीपी का रेशियो निकल जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4 गुने 100 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25%, कितना होगा बच्चों 25%। क्लियर हुआ, कितना हो जाएगा, तो सर कहेंगे 25%। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर आप कितना देखिए 30 क्वेश्चन नंबर देखिए, सेम इसी तरह क्वेश्चन है, क्या देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक बार पढ़िए, इसको हम डिटेल से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आप पढ़ो डिटेल। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है बच्चों, एक व्यापारी 8400 बैल की दर से नहीं 2 बैल बेचता है, पूरे सौदे पर उसने न तो लाभ होती है न एक हानि होती है, यही ना कह रहा है। एक बैल को 20% पर बेचता है, एक बैल को 20% पर क्या कर रहा है, एक बैल को क्या कर रहा है, न हानि होता है न लाभ होता है, एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, क्या करता है 20% लाभ पर बेचता है, तो दूसरे बैल को उसने कितने 20% लाभ पर, तो हम कह रहे हैं बच्चों कि 20% लाभ कर रहे हैं तो आपका 1/5 होगा, तो सीपी हो जाएगा आपका 5, क्या आ जाएगा 5, एसपी कितना हो जाएगा प्रॉफिट, देखो सीपी हो गया 5, ऐसे लिखो 5 हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1 का, तो एसपी कितना का हो जाएगा, सर कहेंगे 6 का, कितना का हो जाएगा 6 का, तो हम कह रहे हैं ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो एसपी हम यहाँ मान लेते हैं 6, क्या मान लेते हैं 6, बोलो यस या नो। यहाँ लॉस हो जाएगा 1 का, कितना का हो जाएगा लॉस हो जाएगा 1 का, क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा 1 का, बोलो यस या नो, कितना का हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन एक बार देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 20% का क्या कह रहा है, लाभ कह रहा है, क्या कह रहा है जी 20% का लाभ। क्वेश्चन नंबर थोड़ा इधर एडिट हो गया है, गलत क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक व्यापारी 8400 बैल की दर से 2 बैल बेचता है, पूरे सौदे पर उसने न तो लाभ होता है न हानि होता है, यदि एक बैल का 20% लाभ पर बेचा जाता है तो दूसरे बैल को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेच दिया, यही ना कह रहा है क्वेश्चन। उसमें टाइपिंग क्या किया है, गलत कर दिया है, क्या किया है जी टाइपिंग उसमें क्या किया है, गलत कर दिया है, ठीक है बच्चों, आपका सीपी हो जाएगा एसपी हो जाएगा इतना, ठीक। अगर हम बच्चों एसपी को 6 रखें, क्या रखें एसपी को 6 और लॉस -1 कर दें, तो बोलो प्रॉफिट हो जाएगा सेम। हम बोले एसपी को क्या करना है सेम करना है, इधर ये को प्रॉफिट है तो ये को इधर क्या करना है लॉस कर देना है, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 1/7 गुने कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, तो कहेंगे सर 14.2/7 हो जाता है, कितना परसेंट 14.2/7% के, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 14.2/7 हानि हो जाएगा नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 31 के तरफ, किधर चलते हैं बच्चों 31। इस टाइप के सवाल को समझ लो, इस टाइप के 2 ही सवाल इसमें लिखे हैं, इस टाइप के 2 सवाल से हम सबसे पहले एसपी को क्या करते हैं इक्वल करते हैं, उसके बाद जितना इधर प्लस होगा उतना इधर क्या करेंगे माइनस, तो सीपी का आपको रेशियो मिल जाएगा नहीं, सीपी निकल जाएगा, तो इसका 1% इसका निकालेंगे, 1% इधर लॉस हुआ है तो 7 पर निकालेंगे तो 14.2% का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। आ जाओ 30 नंबर 1 पर, किधर आ जाओ 30 नंबर 1 क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है 30 नंबर 1 में आओ बच्चों 30 नंबर 1 में पढ़ो, कह रहा है एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने 20% कम में खरीदा होता तो 20 रुपया अधिक में बेचता तो उसने 40 का लाभ होता, तो सामान का करे मूल्य ज्ञात करे। हम कहते हैं बच्चों कि 10% लाभ पर बेचता है, मान लो किसी वस्तु का मूल्य है 100 रुपया, 10% लाभ पर बेच रहा है तो बेचेगा कितना पर 110 पर, कितना पर बेचेगा 110 पर,
अगर वस्तु 20 रुपया कम में खरीदा होता, कितना में 20 रुपया कम में खरीदा होता, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना में खरीदा होता, तो मान लेते हैं 80 पर। ठीक है बच्चों, अब इसमें कह रहा है 80 का 40% पर बेचा होता, ज्यादा में कितना में बेचा होता, 40% प्रॉफिट में बेचा होता। तो देखो 40% प्रॉफिट इसका निकालेंगे तो 80 का परसेंटेज से परसेंटेज जीरो गया, 8 चौको 32 हो गया, कितना हो गया 32, जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 112 होगा, कितना होगा कितना होगा जी, 20 इधर जोड़ा जाएगा तो 112, बोलो यस या नो, कहेंगे सर यस। अब देखो इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, लेकिन 20 रुपया कह रहा है, उसका फायदा कह रहा है, क्या कह रहा है, 20 रुपया कम, 20 रुपया अधिक पर बेचता, क्या करता है 20 रुपया अधिक पर, 2 से काटेंगे तो 10 मर्त में, तो सीपी निकालना है, तो 10 गुने आपका रियल सीपी क्या है 100 है, तो 100 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, यही ना पूछा है, सीपी पूछा है, क्या पूछा है, तो सामान का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000, बोलो यस या नो, सामान का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो सर कहेंगे 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000। ठीक है बच्चों, आ जाओ, इसी तरह क्वेश्चन है 32, हमसे बनाने से पहले आप बना के दिखाओ 32 नंबर क्वेश्चन, तब तक इसको क्या करते हैं हम क्लीन करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाओ बच्चों। थर्टी टू नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 4% सस्ते खरीदता तो 18.3/4% लाभ पर बेचा होता, तो वो पहले से 10 रुपए अधिक प्राप्त करता, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। हम कह रहे हैं बच्चों कि किसी वस्तु का मान लो सीपी है 100 रुपया, 10% लाभ पर बेच रहा है तो 10 होगा, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 110। इसमें कह रहा है बच्चों कि 4% सस्ता में खरीदा होता, तो 4% सस्ता में खरीदेंगे तो 96 में खरीदेंगे, बोलो यस या नो। अब इसका कह रहा है कि 18.3/4, यही ना कह रहा है 3/4% लाभ पर बेचने के लिए, नहीं तो आपका 96 का 18.3, 18 को 72, 3 75, 75/4 गुने कितना आ जाएगा 100, काटेंगे 3 मर्त में, इधर काट देंगे 4 मर्त में, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, नहीं 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 चौको 16, 4 से काट देंगे 6 मर्त में, 6 3 कितना हो गया 18, जब 18 जोड़ेंगे 8 6 14 हो जाएगा, बोलो 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 9 1 10 1 कितना हो जाएगा 11, बोलो इतना हुआ। इससे कितना ज्यादा है, तो कहेंगे सर 4 ज्यादा है, लेकिन रियल में कितना ज्यादा है, कहेंगे सर 10, कितना है 10, तो 10/4, 10/4 गुने 100, ऐसे करेंगे सीपी, काट देंगे 25 मर्त में, कितना मर्त में 25, 25 दहिया कितना होता है 250, कितना होता है बच्चों, तो 250, सीपी इसका कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250, आपका यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ए फॉर एप्पल। आ जाओ, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पर, किधर चलते हैं 33, यहाँ देखो 33 हम बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ 33 हम बना रहे हैं, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ को 14,250 रुपए में खरीदे, उसने 10% लाभ पर और 20% हानि पर बेच दिया, यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवरों का क्रय मूल्य क्या होगा। हम कह रहे हैं बच्चों कि एगो है भेड़, क्या है जी भेड़, बोलो, एगो है बकरी, क्या है बकरी, इसका हो जाएगा सीपी, इसका एसपी, यही ना। तो भेड़ को बेच रहा है बच्चों, भेड़ को बेच रहा है 10% लाभ को, तो 10% को ऐसे काटते हैं तो 1/10 होगा, तो सीपी हो जाएगा 10, एसपी हो जाएगा 11, बोलो यस या नो, कहेंगे सर यस। 20% हानि को बकरी को बेच रहा है, तो 20% को ऐसे काटते हैं तो 1/5 होता है, तो सीपी हो जाएगा 5, तो एसपी हो जाएगा कितना 6, सीपी हो जाएगा 5, तो एसपी कितना हो जाएगा 6। अब इसमें सवाल में कह रहा है कि एसपी दोनों क्या क्या है समान है, नहीं
यहाँ माइनस है ना जी, माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ 4। बोलो यस या नो। कहेंगे दोनों को समान करना है तो 4 से इधर गुना करो, 11 से इधर गुना करो, 11 से इधर भी गुना करो, इधर 4 से किए तो इधर भी 4 से करो। बोलो यस या नो। तो कहेंगे सर 10 देंगे, 10 चौको 40, 11 पचे 55, दोनों को ऐसे काट देंगे, रेशियो लेंगे तो 2 4 दूना 8, 8 और 9 कितना हो गया, इधर 8 हो गया, इधर कितना हो गया 11 हो गया। बोलो यस या नो। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 19 होगा। कितना होगा 19 होगा। इसमें दिया है रियल में 14,000, 14,000 क्या दिया है 14,000 आपका दिया है 14,000, कितने किधर गया जी 14,250, 14,250 को काटेंगे 19 से तो कितना मत में जाएगा, तो सर कहेंगे 750 मत में। कितना मत में जाएगा 750 मत में। तो आपसे पूछा है भेड़ का, क्या पूछा है सस्ते वाला का पूछा है। क्या पूछा है जी, तो सस्ते जानवर का मूल्य बताना है। तो इसमें 8 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 0 होगा, 8 5 40 का शून्य होगा, हाथ में 4 होगा, 7 8 56 4 कितना होगा 60 होगा, 6,000 होगा। कितना होगा 6,000। तो सस्ते जानवर का मूल्य कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 6,000। कितना हो जाएगा 6,000। क्लियर हुआ। ये सवाल को एक बार और समझाते हैं, अच्छे से इसको समझाते हैं, इसको क्लीन करते हैं तो फिर समझाते हैं इस सवाल को। ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है बच्चों, देखो कह रहा है एक भेड़ है, क्या है जी भेड़, एगो बकरी है। बोलो यस नो। भेड़ को 10% लाभ पर बेचता है तो इसका सीपी आईएसपी का रेशियो निकलेगा। 10% लाभ पर तो सीपी हो जाएगा 10 से 11 होगा। बोलो, तो कहेंगे सर ठीक है। इसको 20% हानि पे बेच रहा है तो इसको 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। अब कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो समान करने के लिए 4 से इधर भी गुना कर दो, यह 11 से इधर गुना कर दो, तो 11 चौका 44 इधर भी 11 चौका 44, दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया समान हो गया। क्लियर। अब उसके बाद 4 से इधर किए हैं तो 4 से इधर कर दो, 11 से इधर किए हैं तो 11 से इधर कर दो। यस या नो। तो कहेंगे सर ठीक है। इधर करेंगे तो 10 चौको कितना हो गया 40, इधर करेंगे 11 पचे 55। बोलो यस या नो। तो कहेंगे सर यस। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सर कहेंगे 95। नहीं काट रहे हैं, अभी नहीं काट रहे हैं, इसको देखो 95 हो गया। और रियल में दिया है 14,250। कितना दिया है 14,250। सवाल में यही है ना जी 14,250। क्या दिया है 14,250। अब बच्चों इसको काटेंगे हम 19 पचे 95, 5 से काटेंगे, 5 दूना कितना होता है 10, 8 पचे कितना होगा 40, 5 पचे 25 0। बोलो यस या नो। कहेंगे सब यस। 19 से काटेंगे, 19 से कम 19 7 बचा, 19 नहीं कितना बचा, 19 से कम 19 करेंगे तो 9 बचा, 19 पचे 95, 150 मर्त में कटा। कितना मर्त में 150। अब कह रहा है सस्ता, तो दोनों में सस्ता कौन है, ये 55 तो महंगा है, या 40 सस्ता है, तो सस्ता में गुना कर देंगे। 40 में आप 150 में गुना कीजिएगा तो 15 चौको कितना होता है 60। बोलो या से नो। और 2 को 0 है तो 2 को 0 ऐसे बना दो, आपका कितना हो जाएगा 6,000। कितना हो जाएगा जी 6,000। क्लियर हुआ। आ जाइए आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 पे। किधर आइए बच्चों 34 पे। इस क्वेश्चन को कॉपी पर लिख लीजिए। यह यूनिक तरीका है। क्या है जी यूनिक तरीका, जिससे हम इतने बड़े क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीका से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। आ जाओ हम चलते हैं 34 पे। किधर चलते हैं 34 पे। 34 में कह रहा है क्वेश्चन कि एक का है स्टोव और कुकर की कुल कीमत 13,125 रुपया है। करे कुकर को 30% लाभ के साथ एवं स्टोव को 20% हानि के साथ बेच दिया गया। ठीक है, तो यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था तो सस्ती वस्तुओं का मूल्य। हम कह रहे हैं बच्चों
कि एक आपका कुकर है, क्या है जी, कुकर, एक आपका स्टोव है, बोलो यस या नो। कुकर को बेच रहे हैं 30% लाभ को, तो 30 को ऐसे लिखते हैं 30/100, काटेंगे तो 3/10, तो ये आपका सीपी इंटू एसपी का रेशियो निकल जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13, बोलो यस या नो। आप कहेंगे सर यस। अब कह रहा है 20% के हानि के साथ बेच दिया जा रहा है, तो इसको 20% हानि के साथ बेच रहा है, इसको काटेंगे तो कितना होता है 1/5, कितना होता है 1/5, 5 ये था तो 4 एसपी हो जाएगा, बोलो। आप कहेंगे सर दोनों का विक्रय मूल्य समान है, सवाल में कह रहा है, तो समान करने के लिए इधर 4 है तो 4 से इधर गुना कर दो, 13 है तो 13 से इधर गुना कर दो, बोलो क्लियर हुआ। इस दोनों का विक्रय मूल्य अब समान हो गया, तो कहेंगे सर ठीक है। जब इधर 13 से किए हैं तो इधर भी 13 से करना पड़ेगा, इधर 4 से किए हैं तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 40, कितना होगा 40, ये हो गया 13×5 = 65, कितना हो गया 65, इन दोनों का जोड़ देंगे तो हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105, और रियल में दिया है आपका 13,125, कितना दिया है 13,125, यही ना दिया। अब काट पीट मचाओ, तो काट पीट करेंगे तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 5 से करेंगे 5 दूना 10, 6×5 = 30, 5 दूना 10, 5×5 = 25, 5 से करेंगे 7 मर्त में जाएगा, 5 से करेंगे 5×5 = 25, 5 दूना 10, 5×5 = 25, 7 से करेंगे 7 से 49, 7×5 = 35, 45 मर्त में, कितना मर्त में गया जी 45 मर्त में। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें कह रहा है कि सस्ती वस्तु कौन है जी 40 है, तो 40 में 45 से क्या करना है गुना करना है, 45 चौको कितना होता है 180, कितना होता है 180, जीरो कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1800, क्लियर। 34 34 34 34 34 34 34 सस्ती वस्तुओं का क्रय मूल्य, गलत क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत, सस्ती वस्तुओं का क्रय मूल्य बताना है, क्या बताना है, तो 10 चौको 40, करा एक स्टीव और कुकर की कुल कीमत इतना रुपया थे, 30% लाभ पर बेच रहा है, तो 3 क्या होगा 30% लाभ पर 3/10/13, ठीक है। उसमें कह रहा है 20% हानि, 1/5, 5 से 4 होगा, ये हो जाएगा 13, इधर से 4 से कर देंगे, 13×5 कितना होता है 65, इन दोनों को जोड़ देंगे 6 4 10, 105, 105 में काटेंगे, कटिंग में कहीं गलती हुआ है क्या जी, जैसे मान लीजिए इसको कटिंग में कहीं गलती हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 501, बोलो यस या नो। तो आप कहेंगे सर यस। इन दोनों को जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 13,125, यही ना दिया है सवाल में, बोलो यस या नो। यहाँ से कटिंग करेंगे तो कितना होगा 5 से कटिंग करेंगे, 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, यही गलती कर दिए थे, 5 से करेंगे 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 से इधर करेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे सर 5 दूना 10, 6×5 = 30, 5 दूना 10, 5×5 = 25, इधर से करेंगे 3 से तो 7 मत में जाएगा, कितना मत में 7 से, इधर से 3 से 8 3 = 24, 2 हो गया, 7 3 = 21, 5 × 15, बोलो यस नो। 7 से करेंगे 7 एकम 7 होगा, यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14, 3 हो जाएगा 7×5 = 35, कितना हो गया 35, 125 हुआ, 125 को हम 4 से गुना करते हैं, 0 0 होगा, 5 का 20 का शून्य हाथ में 2, 4 दूना 8, 2 10 का शून्य हाथ में 1, 4 एकम 4 के कितना हो गया 5, बस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में गलती किए थे, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में, ऐसा छोटा मोटा कैलकुलेशन पर आप ध्यान दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं हम क्या बोलते हैं 35 पे, किधर चलते हैं 35 पे। 35 क्वेश्चन पढ़ो, 35 क्वेश्चन पढ़ो, 35 क्वेश्चन पढ़ो, 35 क्वेश्चन पढ़ो, 35 में क्या कह रहा है, 35 तो एकदम इजी है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार, अब बच्चों ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें आपको
सवाल ये नहीं है, सवाल ये एक समझ लो जादू है, क्योंकि ये इस तरह टाइप का क्वेश्चन बार बार आप कहीं ना कहीं आप टेस्ट दीजिए या कहीं एग्जाम दीजिए, उसमें ये बार बार बेईमान दुकानदार के आधारित पर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मिलता रहता है। ठीक है बच्चों, कह रहा हूं देखो 35 में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% वजन कम तोलता है, तो वह उसका लाभ प्रतिशत। तो बबुआ कुछ नहीं करना है, देखो मान लीजिए कि 100 ग्राम कोई वस्तु का दाम क रुपया है, 100 रुपया। बोलो यस या नो, तो कहेंगे 100 यस, मान लेते हैं। अब कह रहा है कि वह क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या करता है जी? तो सर क्रय मूल्य का, मान लो कह रहा है 100 रुपया में खरीद के लेके आई है और 100 रुपया में कह रहा है बेचा है, नहीं बोलो, तो कहेंगे सर ठीक है। लेकिन ना, उस 100 रुपये में तो खरीद के लाया है, लेकिन 100 रुपये में बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। यहाँ से वजन में क्या कर रहा है, कम तोल रहा है, इसका 30% कम कर रहा है। क्या कर रहा है, 30% कम कर रहा है, तो ये 70 ग्राम देगा। कितना देगा? तो सर कहेंगे 70 ग्राम। अब सेम क्वेश्चन वो हो गया, जो आर्टिकल था उसको सेम करना था। 7 से इधर गुना कर दो, 10 से इधर गुना कर दो, 7 है तो 7 से इधर गुना कर दो, 10 से इधर गुना करो, इधर करोगे तो 700 होगा, इधर करोगे तो 1000 होगा। कितना होगा? 1000। इसमें कितना का डिस्टेंस? तो सर कहेंगे 300 का। 300 का प्रॉफिट कमा रहा है, 300 का प्रॉफिट कमा रहा है, किस पर कमा रहा है? तो 700 पे, गुने 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 7 से 7 कट गया, तो 1/7 होता है 14.2/7%। ठीक है बच्चों, और ये 3/7 हो जाएगा, 14 3 28, 14 3 42 और 3 दूना 6/1/7%। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर? आपका सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। क्लियर? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और सीखो। क्वेश्चन नंबर 36 में हम आपको डिटेल से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। इसी तरह इसको सेकेंडों में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के बदले 960 ग्राम वजन तोलता है, तो लाभ प्रतिशत। हम यही समझाए हैं कि 1 किलो में खरीद रहा है 1000 ग्राम, मान लो खरीदा है 100 रुपया में। कितना में? 100 रुपया में। बोलो यस या नो, तो कहेंगे सर ठीक है। लेकिन ना बबुआई कह रहा है 100 रुपये में हम खरीद ले भाइयों जी, और 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये कभी इम्पॉसिबल है? तो कहेंगे सर कभी नहीं, दुकानदार कभी अपना घाटा नहीं सहता है, कहीं ना कहीं से वो प्रॉफिट कमाता ही तो कमाता है। तो देखो 1000 ग्राम खरीदा है, लेकिन यहाँ से चोरी कर रहा है, ये 900 कितना दे रहा है, 60 ग्राम। कितना दे रहा है? तो कहेंगे सर 960 ग्राम। तो चोरी कितना कर रहा है? तो 40 ग्राम का चोरी किया है। बोलो, 40 ग्राम का चोरी किया है। तो हम कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, यहाँ से काटे देंगे, 4 से काट देंगे तो हो जाएगा 25, 4 से इधर काट देंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 16। बोलो यस या नो। अभी दोनों का सेम कर देना है, 25 से इधर गुना कर दो, 24 से इधर गुना कर दो, तो 24 से इधर किए तो 24 से इधर गुना करो, 25 से इधर गुना करो, तो हो जाएगा 2400। कितना हो जाएगा? 2400। इधर कितना हो जाएगा? 2500। कितना हो जाएगा? 2500। तो कितना का डिफरेंस? तो कहेंगे 100 का। 100 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर? तो सर कहेंगे 2400 पर। किस पे? तो 2400 पर। ऐसे काट देंगे, 0 से 0 गया, 1/24 कितना होता है? 1/24 कितना होता है? 1/24 ऐसे 100 में करेंगे 24, तो कितना होगा? तो सर कहेंगे 4 से काटेंगे 25 मर्द में, और 4 से काटेंगे 6 मर्द में, तो 4.1/6%। कितना आ जाएगा? 4.1/6%। कितना होगा? 4.1/6%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है बच्चों, आओ इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन हम कराते हैं 37 इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा।
इसको मिटा रहे हैं, इसको वीडियो को पॉज कर लेना और उसको लिख लेना कॉन्सेप्ट को। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट नहीं लिखेंगे बार बार, अगर इसको लिखेंगे नहीं ना तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको इसको बार बार क्या करना है, लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बार बार इसको लिखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 में, सॉरी 37 है ना, 37 में कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। तो हम कह रहे हैं बच्चों कि मान लो 100 ग्राम कोई वस्तु खरीद रहा है 100 रुपए में, कितना में, 100 रुपए में, बोलो, लेकिन इसमें 110 10% के लाभ पर बेच रहा है तो कितना हो जाएगा, 110%, 110 रुपए, बोलो यस या नो, यस। अब 20% कम वजन तोल रहा है, क्या कर रहा है, वजन 20% कम तोल रहा है, तो इसका हो जाएगा 80, बोलो यस या नो। इसको करेंगे, काट देंगे 4, इसको काटेंगे 5, तो इधर 4 से गुना कर दो, इधर 5 से गुना कर दो, 4 से इधर किए हैं तो 4 से इधर करो, 5 से इधर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 400, बोलो, ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, 550, कितना हो जाएगा, 550। 400 में खरीदला है, 550 में बेच लेते, कितना का लाभ हो जाएगा, तो कहेंगे 150 का, किस पर, तो 400 पर, बोलो, 0 से काट देंगे 0 गया, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 75/2, कितना होगा, 75/2। तो जब 75/2 हो रहा है तो 5 से ऊपर भी गुना कर दो, 5 से नीचे, 5 × 5 = 25 के 5 हाथ में 2, 7 × 5 = 35, 2 कितना हो जाएगा, 37। तो आपका 37 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5%, कितना हो जाएगा, 37.5, यानी कह सकते हैं 37.1/2%। एस या नो, तो कहेंगे सर यस, आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ एक क्लास आपका समाप्त हुआ। इसमें सभी टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया है, जिसमें आपको आर्मी के लिए इतना क्वेश्चन काफी है। ठीक है बच्चों, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको ध्यान से पढ़ो, इसको 2 बार 3 बार ये दोनों क्लास को कंप्लीट देख लो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, बाय। आप नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए, आपको कल मिल जाएगा, कल क्लास मिलेगा। इसका पीडीएफ बच्चों आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सन्नी एसएससी एकेडमी पर। कहा जी, आप कहेंगे सन्नी एसएससी एकेडमी, आप सर्च करना, वहां सन्नी एसएससी एकेडमी इसी चैनल का नाम है, क्या नाम है, इसी चैनल के नाम पर आप सर्च करना, इसी चैनल के नाम पर क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।